ने ई रिक्शा चालकों की खूब तारीफ करी थी। मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी है। उस ऑर्डर में हाई कोर्ट ने लिखा था कि ई रिक्शा पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो दूसरे वाहन हैं वो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं, धुआं छोड़ते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं। ई रिक्शा बैटरी से चलती है, तो ई रिक्शा हवा के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि पहले हाथ से चलाने वाली रिक्शा हुआ करती थी, पैरों से चलाने वाली रिक्शा हुआ करती थी, जो मानवता के खिलाफ थी। एक आदमी को धूप में, पसीने में बड़ी मेहनत करके कमाई करनी पड़ती थी। लेकिन अब ई रिक्शा जो बैटरी से चलती है, उसने वो प्रथा खत्म कर दी। तो हाई कोर्ट ने ई रिक्शा की खूब तारीफ करी थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को और केंद्र सरकार को आदेश दिए कि ई रिक्शा को के बारे में कोई पॉलिसी बनाई जाए। सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पॉलिसी तो बनाई नहीं, 24 अप्रैल को उन्होंने आदेश पारित करके ई रिक्शा को अवैध घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। दोस्तों, जिसकी तारीफ करी थी हाई कोर्ट ने कहा था ई रिक्शा पर्यावरण के लिए इतनी अच्छी है, उसको 24 अप्रैल को कांग्रेस की सरकार ने, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके अवैध घोषित कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 26 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की। 26 को ही करी थी ना, 26 को करी थी। और उसके 4-5 दिन के बाद भाजपा सरकार ने ई रिक्शा चालकों की चालान करने चालू कर दी और जब्ती करनी चालू कर दी। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? चालान करने चालू कर दिए, जब्ती करनी चालू कर दी। ई रिक्शा चालकों में हलचल मच गई। 4200 रुपए के चालान करते थे। चालान लेके बेचारा कोर्ट में जाता था, उसकी रिक्शा जब्त कर लेते थे। वो चालान जमा करके रिक्शा निकलवाता था और रिक्शा निकलवाते ही 12 घंटे में फिर दूसरा चालान कर देते थे 4200 रुपए का। गलत तो नहीं कह रहा जी? कई रिक्शा चालक मेरे पास आए, उन सबको लेके मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी बात समझ में आई और उन्होंने भी कहा भाई बात तो ठीक है। 2 से 2.5 लाख रिक्शा वाले हैं पूरी दिल्ली के अंदर। और अभी जेपी राणा ने कहा था कई इलाकों के अंदर बहुत अपराध हुआ करता था पहले। बेरोजगारी है जी, पेट पालने के लिए गरीब आदमी कई बार अपराध भी करता है। ई रिक्शा आने के बाद वहां पे अपराध काफी कम हो गया, क्योंकि लोगों ने ई रिक्शा चलानी चालू कर दी, उनको रोजगार मिल गया। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा, मैंने कहा अगर आपने ये ई रिक्शा बंद करनी चालू कर दी, चालान करने चालू कर दिए, जब्ती करनी चालू कर दी, तो ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे और फिर दिल्ली का बुरा हाल हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला कोर्ट के अंदर है, मैं कुछ ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन मैं चालान करवाने और जब्ती करवानी बंद कर दूंगा। बाहर निकल के मैंने सबको बताया। बड़ी मजे की बात यह है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के 1 हफ्ते के बाद सरकार ने खुद ही जब्ती करनी चालू करी, खुद ही चालान करने चालू करे। और उसके 1 हफ्ते के बाद नितिन गडकरी जी ने रामलीला मैदान में आके कहा कि अब हम जब्ती नहीं करेंगे, अब हम चालान नहीं करेंगे। अरे खुद ही चालान करते हो और खुद ही 1 हफ्ते के बाद आके कहते हो चालान नहीं करेंगे। ये गंदी राजनीति करनी तो बंद कर दो। अरे खुद ही चालान करते हो, जब जनता हाय हाय करती है, जब जनता त्राही त्राही करने लगती है, तो खुद ही आके कहते हो कि अब हमने जब्ती बंद कर दी। ये तो वोटों की राजनीति है। इसका मतलब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं बड़ी जल्दी। इसका मतलब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। ई रिक्शा वालों के वोट चाहिए इन लोगों को। मेरे को बता रहे थे कुछ लोग कि थोड़े दिनों में ये रेडी पटरी वालों को भी उठाना चालू करेंगे।
रेडी पटरी वालों को उठाएंगे, 10-15 दिन इनके ऊपर ज्यादती करेंगे और फिर एक दिन नितिन गडकरी जी आके रामलीला मैदान में सारे रेडी पटरी वालों की सभा करेंगे और कहेंगे भाई हमने आपको माफी दे दी, अब हम इनके ऊपर अत्याचार बंद करेंगे। ये गंदी राजनीति है भाई साहब, अब इस देश के लोगों को समझ आ गई, अब इस किस्म की राजनीति नहीं चलेगी। दोस्तों, जनता ने बड़ा भरोसा किया था, जनता ने बड़ा भरोसा करके इतनी सीटें दी थी, इतना भारी बहुमत दिया था भारतीय जनता पार्टी को। लोग कह रहे थे कि भाई अब तो बदलाव आएगा, अब तो अच्छे दिन आएंगे। पिछले 1 महीने से दिल्ली के अंदर भाई साहब बिजली का कोई अता पता नहीं है। किसी इलाके में 4 घंटे, किसी इलाके में 6 घंटे, किसी इलाके में पूरी रात बिजली गायब है। और उनके ही ऊर्जा मंत्री, पावर मिनिस्टर बाहर निकल के कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। तो भाई साहब दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है तो ये बिजली जा क्यों रही है? तो बता रहे हैं दिल्ली में बिजली इसलिए जा रही है, कह रहे हैं जी कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कहीं खंभे टूट गए, वो भूचाल आया था, तार टूट गए। अरे 21वीं सदी में रह रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, तार टूट गए तो तार जोड़ने में आपको 1 महीना लगता है भाई साहब। 24 घंटे के अंदर तार जुड़ने चाहिए, 24 घंटे के अंदर खंभे खड़े होने चाहिए, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर ठीक होने चाहिए। किसकी जिम्मेदारी थी ये करने की? इन बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी थी। बिजली कंपनियों को कुछ नहीं कह रही सरकार। दोस्तों याद करो, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, 30 जनवरी के आसपास इन बिजली कंपनियों ने मेरे को धमकी दी थी। इन बिजली कंपनियों को बकाया पैसा देना था। इन बिजली कंपनियों को ने धमकी दी थी कि 12 फरवरी से हम दिल्ली के अंदर बिजली बंद कर देंगे, दिल्ली के अंदर चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। 1 फरवरी को मैंने इन कंपनियों को बोला था कि अगर तुम लोगों ने दिल्ली की बिजली बंद कर दी, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, दिल्ली में दूसरी कंपनी ले आएंगे, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, दिल्ली में दूसरी कंपनी ले आएंगे। और अगले दिन मैंने बाहर के राज्यों से दूसरी कंपनियों को बुला के बातचीत शुरू कर दी थी और इन बिजली कंपनियों की अकल ठिकाने आ गई। 8 फरवरी को कह रहे हैं जी मामला सुलट गया, हम दिल्ली की बिजली नहीं काटने वाले। तो इन बिजली कंपनियों की जवाबदेही तय करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है इन बिजली कंपनियों से? तो शक पैदा होता है मन में, जैसे कांग्रेस मिली हुई थी इन बिजली कंपनियों से, कहीं ये भाजपा वाले तो नहीं मिले हुए इन बिजली कंपनियों के साथ? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मन में शक तो आता है। क्यों नहीं टाइट करते इन बिजली कंपनियों को? कह दे 10 दिन के अंदर तुम सारे तार जोड़ो, सारे ट्रांसफार्मर लगाओ, सारे खंबे लगाओ, और नहीं लगा सकते तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ, दूसरी कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर। क्यों नहीं कह सकते इन बिजली कंपनियों को ये भाजपा वाले? दोस्तों मेरे को अभी भी याद है, एक नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई के बारे में कहा करते थे। और कल या परसों इन्होंने ट्रेन के इतने किराए बढ़ा दिए,